हाथरस में जो हादसा हुआ है उसे लेकर के मुख्यमंत्री गंभीर नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि न्यायिक जांच की जाएगी, पूरी तरीके से जाएगी और इस घटना की न्यायिक जांच करेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि सेवादारों ने अव्यवस्थाएं की, व्यवस्था नहीं की, लोगों को धक्का मुक्की की लोगों के साथ और इस वजह से ये बड़ी घटना हुई। आपको बता दें कि ये हादसा बेहद दुखद रहा जिसमें 121 लोगों की जान चली गई है। घटना की अब तह तक जाएंगे, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सेवादारों ने भक्तों के साथ धक्का मुक्की की, हादसे को दबाने का प्रयास भी किया। इस पूरी घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। अब तक प्रथम दृष्टया जो थी हमारी कार्रवाई ये थी कि राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाने के बाद आयोजकों को पूछताछ के लिए बुलाना, घटना के बारे में, हादसे के कारणों के बारे में उनसे भी पूछताछ करना और फिर घटना की लापरवाही और जिम्मेदारों की जवाबदेही भी इसके लिए तय करना, जिसके लिए पहले से ही एफआईआर यहां पे दर्ज हो चुकी है। इसके लिए कार्रवाई आगे बढ़ रही है। हम लोग इस बात को किसी भी प्रकार से डिनाई नहीं कर सकते कि इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता है। अगर हादसा भी है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, और अगर वह घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है, कौन इसके पीछे है। इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे और जुडिशियल इंक्वायरी हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी, जिसमें प्रशासन और पुलिस के भी रिटायर्ड सीनियर अधिकारियों को रख करके इस पूरी घटना की तह में जाकर के जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सजा देना और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में करारा जवाब दिया है। This conduct is not appropriate. नारेबाजी, हो हल्ला और मैदान छोड़ के भाग जाना, यही उनके नसीब में लिखा। वो सदन छोड़कर नहीं गए, मर्यादा छोड़कर गए, भारत के संविधान को पीठ दिखाई है। तो राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने इमरजेंसी से लेकर करप्शन तक और संविधान से लेकर के बीजेपी के थर्ड टर्म का जिक्र किया। पीएम मोदी के तीखे प्रहारों की वजह से विपक्ष वॉकआउट कर गया। जो विपक्ष कल तक सवाल पूछ रहा था, जवाब मांग रहा था, जब पीएम मोदी ने जवाब देना शुरू किया तो विपक्ष बाहर चला गया। संविधान हमारे आर्टिकल्स का कंपाइलेशन जो तस्वीर मंगलवार को लोकसभा में दिखाई दी थी वही राज्यसभा में भी दिखाई दी। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देने के लिए खड़े हुए ही थे कि विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 60 साल बाद ऐसा हुआ कि कोई सरकार तीसरी बार वापस आई है। 6 दशक बाद हुई ये घटना असामान्य घटना है। अब कांग्रेस का परजीवी युग शुरू हुआ है। ये परजीवी कांग्रेस है, जहां वो खुद अकेले लड़े वहां उनका स्ट्राइक रेट शर्मजनक है, और जहां किसी के सहारे, किसी के कंधे पर बैठने का मौका मिला वहीं पर से बच करके आए हैं। देश की जनता ने आज भी उनको स्वीकार नहीं किया है, वो किसी की आड़ में आए हैं। ये कांग्रेस परजीवी है, किसी और के कारण सहयोगी दलों के वोट खा करके वो जरा फली फूली है ऐसा दिखता है। और कांग्रेस का
पराजीवी होने का कारण उनके अपने कारनामों से है। वे देश की जनता का विश्वास नहीं लेता है, वो जोड़ तोड़ करके बचने का रास्ता खोज रहे हैं। जनता जनार्दन का विश्वास जीतने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, इसलिए फेक नैरेटिव के द्वारा, फेक वीडियो के द्वारा देश को भ्रमित करके, गुमराह करके अपने कारनामे करने की आदत है। प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा में विपक्ष को उसी अंदाज में जवाब दे रहे थे। विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी, आरोप लगाया कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा और सदन से वॉकआउट कर दिया। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्ष के वॉकआउट को पूरा देश देख रहा है। झूठ फैलाने वालों में सच सुनने की ताकत नहीं, विपक्ष जनादेश को पचा नहीं पा रहा। आज वो सदन छोड़कर नहीं गए, मर्यादा छोड़कर गए। आज उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, भारत के संविधान को पीठ दिखाई है। आज उन्होंने मेरा अनादर और आपका अनादर नहीं किया है, उस शपथ का अनादर किया है जो संविधान के तहत ली है। भारत के संविधान की इससे बड़ी अपमानित बात नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री मोदी यही नहीं रुके, विपक्ष के संविधान वाले नैरेटिव की प्रधानमंत्री मोदी ने धज्जियां उड़ा दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि हर शब्द मूल्यवान है। संविधान हमारे लिए ये कोई आर्टिकल्स का कंपाइलेशन मात्र नहीं है, हमारे लिए उसका स्पिरिट भी और उसके शब्द भी बहुत मूल्यवान है। और हमारा मानना है कि किसी भी सरकार के लिए, किसी भी सरकार के नीति निर्धारण में, कार्यकलापों में हमारा संविधान लाइट हाउस का काम करता है, दिशा दर्शक का काम करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल से आए उस वीडियो का भी जिक्र किया जिसकी पूरी देश में चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री ने महिला पर हुए अत्याचार पर इंडियन नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाए और कहा कि विपक्ष सेलेक्टिव राजनीति करता है जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये जो महिलाओं के साथ होते अत्याचार में विपक्ष का जो सिलेक्टिव रवैया है, ये सिलेक्टिव रवैया बहुत ही चिंताजनक है। बंगाल से आई कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया पे वीडियो देखा, एक महिला को वहां सरेआम सड़क पर पीटा जा रहा है, वो बहन चीख रही है लेकिन वहां खड़े हुए कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा है, वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। और जो घटना संदेश खाली में हुई, जिसकी तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली है, लेकिन बड़े बड़े दिग्गज मैं सुन रहा हूं कल से, इसके लिए पीड़ा उनके शब्दों में भी नहीं झलक रही है। जो कल प्रधानमंत्री मोदी से सवाल कर रहे थे वो आज जवाब से भागते नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी बार बार लगातार विपक्ष पर प्रहार कर रहे थे तो विपक्ष वॉकआउट कर रहा था। प्रधानमंत्री मोदी परजीवियों की पोल खोल रहे थे तो वो सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। इन तस्वीरों में एक बात तो साफ हो गई कि जब प्रधानमंत्री ने जवाब की बौछार की तो सारा इंडी गठबंधन न सिर्फ चित हो गया बल्कि बहिष्कार पर उतर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।